नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है दिवाली पर दिवाला। राकेश मेज पर सर झुकाए बैठा कहीं दूर सोच रहा था। अचानक उसे पटाखों की आवाज़ ने चौंका दिया। उसे ध्यान आया कल तो दिवाली है। क्यों ना वो शादी के बाद पहली दिवाली अपनी पत्नी, सालियों और सालज के बीच गुजारे। पर जाए तो कैसे? उन्होंने बुलाया तो है ही नहीं। ससुराल में बिला बुनाए जाना अपमानजनक माना जाता है। क्या करे, उसका मन बेचैन करने लगा। वो ज़रूर जाएगा और लक्ष्मी स्वरूपा अपनी पत्नी की पूजा भी करेगा। लक्ष्मी पूजा का ध्यान आते ही उसे अपनी पत्नी का रोली चावल से अलंकृत ललाट दिखाई देने लगा। मुख में पान तथा हाथों में कमल के फूल लिए लाल रेशमी साड़ी में वो साक्षात देवी सी दिखाई दी। ना जाने क्यों उसका मन लक्ष्मी की उसी रूप को देखने के लिए सिहर उठा। वो बाजार चल पड़ा। उसने चौड़े गोटे वाली लाल साड़ी ली, गोटे का हार लिया, बालों के लिए एक चांदी का मुकुट खरीदा। फिर फूल वाले की दुकान पर गया और विशेष आग्रह से कमल के फूल मंगवाए। कुछ हार फूल लिए। सारा सामान इकट्ठा करके वो ससुराल चल दिया। राकेश की सबसे बड़ी खुशी यही थी कि उसकी ससुराल ज़्यादा दूर नहीं थी। शाम 4 बजे तक वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाएगा। उसकी पत्नी, उसकी सालियां उसे देखकर खिल उठेंगी। कोई खाने को पूछेगी, कोई नहाने को पूछेगी। हाँ, ससुर साहब उसका ख्याल आते ही राकेश उदास हो गया। उन्हें शायद उसका आना ना अच्छा लगे। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। गुनगुनाते हुए वो रेल पर सवार हो गया। गाड़ी पर बैठते ही वो फिर से अपनी लक्ष्मी स्वरूप सहधर्मिणी के ख्याल में खो गया। रोली का टीका उसके माथे पर लगा, तनख्वाह के बचे रुपए उसके हाथ में थमा दूंगा। चांदी के सिक्कों की थैली अब कहाँ होगी? दूसरे हाथ में कमलों का गुच्छा दे दूंगा और पाँव के पास ढेर सारे फूल डाल दूंगा। मेरा लक्ष्मी पूजन सचमुच अद्वितीय होगा। लक्ष्मी की सहेलियों में मेरे इस कार्य की चर्चा होगी। सब जैसे अपने पति को मेरे ही जैसा पति पाने की कामना करने लगेंगी और लक्ष्मी तो अपने भाग्य की सराहना करते करते कभी ना थकेगी। गाड़ी अपनी गति से बढ़ती जाती थी और राकेश को हर स्टेशन पर नई ज्योति, नई स्फूर्ति तथा नई चेतना का आभास होता। ज्यों-ज्यों उसकी मंजिल करीब आती, उसके मन की धड़कन बढ़ती जाती। वो अपने सपनों को साकार होते देख पाएगा या नहीं? सामान जो वो अपनी लक्ष्मी के लिए लाया है उसे मिल भी पाएगा या नहीं? या सालियों की नज़र चढ़ जाएगा? एक हो तब तो ठीक है, वहाँ तो 3-3 और तीनों एक ही सी लगती हैं। एक ही सी लगती हैं? तो क्या वो अपनी पत्नी को पहचान नहीं सकता? कुल 4 ही दिन तो हुए थे कि मेरे घर रही थी और मुँह ढाके-ढाके। ससुराल में मुँह ढाकने की प्रथा पता नहीं किसने चलाई। ज़रा सी गलती में बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इतने में गाड़ी को रुका देख राकेश ने पूछा कि कौन सा स्टेशन है? उत्तर से पता चला कि उसे यहीं उतरना है। जल्दी जल्दी अटैची संभाले उतर पड़ा। तांगा किया और तांगे वाले टिक टिक करता घोड़ा हाँकता जाता था। राकेश को तो ऐसा मालूम पड़ता था जैसे तांगा आगे ही ना बढ़ रहा हो। झल्लाकर उसने कहा, अरे मियाँ, तुम्हारा घोड़ा आगे बढ़ता भी है कि खड़े खड़े ही टिक टिक सुनाते रहोगे? तांगे वाला बड़बड़ाया, अरे साहब, घोड़े की जान थोड़ी ही लूंगा, चल तो रहा है। राकेश का मन उतावला हो रहा था। किसी तरह ये रास्ता आधे घंटे में तय हुआ। तांगा ससुर घर साहब के घर के द्वार के सामने खड़ा हो गया। शाम हो गई थी और लोग अपने अपने घरों में व्यस्त थे। लड़के बच्चे पटाखों में तल्लीन थे। उसके आने से कोई चहल पहल नहीं हुई। उसे एकाएक वो दिन याद आ गया जब मोर बांधे सेहरा डाले वो इसी द्वार पर खड़ा था। चारों ओर शोर शराबा था, ढोल धमाके थे और शहनाइयां बज रही थीं। बारात आ गई, दूल्हा द्वार पर खड़ा है।
लड़की को लाओ आदि शब्द कानों में पड़ रहे थे। आरती लिए उसकी सलाह सामने खड़ी थी। ससुर साहब सगे संबंधियों के साथ खड़े थे और पर आज वो आवा भगत कहाँ। उल्टे मन में डर थे, शंका थी। उसने अटैची उतारी और तांगे वाले को कुछ ज़्यादा ही पैसे दिए। वो सलाम करके आगे चला गया। अब वो अपने को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। दरवाजे के अंदर पहुंचकर भी उसे किसी ने वहां ना देखा। अजीब सी शांति छाई थी। उसे घोर निराशा ने घेर लिया था। वो कमरे की दहलीज तक गया और वहां 5 औरतें चौक बनाकर दीवारें सजा रही थीं। दीवार पर लक्ष्मी गणेश का चित्र था। फर्श पर कुछ नए बर्तन, खिलौने, मिठाई, मोमबत्ती, चिराग आदि रखे थे। वो वहीं खड़ा रहा, पर फिर भी किसी ने उसे ना देखा। उसने धीरे से खांसना शुरू किया और सबकी नज़रें एक साथ जैसे उठ गईं। जैसे सिनेमा के पर्दे पर हीरो की तरह के आते ही सबकी निगाहें उठ जाती हैं। और फिर वो सभी आश्चर्यपूर्ण ढंग से वहां पर एक दूसरे को देख रहे थे। राकेश अकेला था कमरे में। वो उखड़ा उखड़ा सा महसूस करने लगा। लक्ष्मी ने भी तो बात नहीं की, सभी के साथ अनजान सी बनी चली गई। ये भी कोई तरीका है? मैं उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ, और वो ऐसी निष्ठुर। इतना सोचते ही उसे अपने विवाह की रात का ध्यान आ गया कि जब चारों रातों में से एक रात वो मुझसे नहीं बोली थी, तो मैं भी उससे नहीं बोला था। क्या इन नारियों के पास दिल नाम की कोई जगह नहीं होती? पत्थर कहीं की। उसे गुस्सा भर रहा था कि इतने में ही कमरे में दूसरा दरवाज़ा खुला और इशारे से किसी ने उसे अंदर बुलाया। वो लक्ष्मी थी। उसने उसे सारा सामान दे दिया और पहनने का आग्रह किया। साड़ी, हार, मुकुट, वेड़ी देखकर वो बहुत खुश लगी। उसने इशारे से चुप रहना और कुर्सी पर बैठने को कहा। राकेश बैठ गया। 5 मिनट में वह सब कुछ पहनकर सामने आ गई और उसने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। राकेश ने कमल के फूलों का गुच्छा उसे पकड़ाते हुए कहा कि आज मैं अपनी जीती जाती लक्ष्मी की पूजा करूंगा। लो, पकड़ो ये पैसे और चलो चौक पर। मैं रोली, चावल, पान, फूल तुम्हें चढ़ाऊंगा। वो जरा ठिठकी और राकेश ने हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। धीरे धीरे मुस्कुराती हुई चौक पर खड़ी हो गई। राकेश ने रोली का टीका लगाकर फूलों की वर्षा कर दी। पीछे से जोरों की हंसी सुनाई थी। चारों ओर से खिलखिलाहट आ रही थी। ये क्या जीजा जी, एक को ब्याह कर ले गए और दूसरी को लक्ष्मी बनाकर पूजने लगे। खूब चोरी चोरी करके कमला को आए पटाने। दूसरी ने कहा, वाह ये भी खूब रही, अपनी पत्नी को पहचान ही ना पाए। तभी तीसरी बोली, जीजा जी की तो बला की हिम्मत है भाई, दिन दहाड़े साली के चढ़ों में फूल चढ़ा दिए। इसके बाद चौथी कुछ ना बोली और मुंह छुपाकर बैठ गई। पर कमला तो बराबर हंसे जा रही थी। बोली, जीजा जी लक्ष्मी पूजन का सही तरीका तो यही है। आज तक ऐसा पूजन किसी ने ना किया होगा। मैं तो बहुत खुश हूं कि ये साड़ी, रुपए, मुकुट सब मेरा हो गया। जीजा जी ने लक्ष्मी मुझे बनाया, पूजा मेरी की, इसलिए इन सब चीज़ों पर मेरा ही तो अधिकार है। लक्ष्मी जीजा जी की तो नहीं। मैं तो यही चाहूंगी कि जीजा जी हर साल इसी धोखे में रहें। सब हंस रहे थे और राकेश बेचारे लुटे से खड़े थे। ना ही हंसते थे और ना ही कुछ कह सकते थे। सब हंस हंस कर दिवाली पर दिवाला निकल गया कह कह के चिढ़ा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ मैं।